हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ चल रही है खाने की तैयारी और मैं अपनी मौसी को थोड़ा लाल प्यार दिखा रही हूँ। चलो चलते हैं खाने का, देखते कौन बना रहा है। यहाँ मेरे पापा और मेरे मौसा जी बना रहे हैं खाना और उनका देखो कैसे पेट निकल रहा है। ऐसा लग रहा है ना जैसे कि 5-5 महीने की दोनों प्रेग्नेंट हो। कैसा लग रहा है आप लोगों को खाना बना के एक बार फिर से? बहुत बढ़िया। कोई कुछ कहना चाहेंगे आप? बस यही कहना चाहेंगे कि ससुराल जैसा ही मिला है, बहुत अच्छा मिला है। अच्छा। बेटियां राज कर रही हैं, दामाद देख लो किचन में लगे हुए हैं। इधर देखो बेटियों को कैसे बैठी हुई हैं। ये सारी बेटियां बैठी हुई घर पे। फिलहाल मम्मी नहीं है लेकिन घर की महारानी अभी वो बैठी हुई है। देखो देखो हमारी मम्मी है गाइस, हमारी मम्मी है हमारी। और ये देखो इनकी लड़की को एक उनके पापा खाना बना रहे हैं और लड़की झाड़ू लगा रही है यहाँ पे। ये देखो बेचारी कितनी मेहनत कर रही है 1.5 साल की उम्र में। जैसा कि आप देख रहे हो, हमारे साधु साहब की डिमांड आई थी कढ़ाई पनीर खाने की, तो आज स्पेशली कढ़ाई पनीर बन रहा है। लेकिन बनाना किसी और को था, लेकिन आज हम अकेले पड़ गए हैं, इसलिए हमें घेर लिया गया है। अकेले क्यों पड़ गया? क्योंकि हमारी सासू माँ गई हुई है घूमने और आज हम अकेले फंस गए हैं। हमने सोचा था कि घर पे पहुंच के हमें पहले खाने को मिलेगा गर्मा गर्म, लेकिन यहाँ उल्टा हमारे ऊपर दबाव डाल के हमसे पनीर बनवाया जा रहा है। दबाव किसने डाला है? क्या ही बताएं, अब दिल के अरमा आंसुओं में जो बह गए हैं, अब हम बताने लायक नहीं रहे हैं। ठीक है, अब तो आप बता नहीं सकते तो हम वैसे ही समझ सकते हैं कि दबाव किसने डाला है। देखो इतनी गलत यहाँ पे इन्होंने हामी भरी थी आते आते। ये देखो बेचारे भूख से तड़प रहे हैं। जितने भी शादीशुदा भाई हैं मेरे, आप समझ सकते हो मेरी आज मेरे जज्बात देख के, मेरी फीलिंग्स देख के, ये कोई आप समझ सकते हो कि ये पूरा दबाव वाला सीन है। ये दबाव चल रहा है। दबाव जो आप लोग हम दबाव करके ये पनीर बनवा रहे हो जो। अच्छा, ये पनीर बना रहे हैं आप? ये कौन सा पनीर है? ये अभी फ्राई हो रहा है। पनीर कौन सा बनता है? ये पनीर है, ये बुर्ज खलीफा पनीर। और आप कुछ बोलना चाहेंगे? आप पे कोई जोर दबाव तो नहीं है? नहीं बोल रहा है, क्यों बोल रहे हैं? मर्जी से तो नहीं बना रहे वो? किसी के दबाव में तो नहीं बना? दबाव में दबाव किसके? सब कौन है यार? कौन है सब? तो गाइस, खाना वाना बनाने के बाद, खाने के बाद अब हमारा परिवार हो गया रेडी शेडी, क्योंकि हम जा रहे हैं अपने गाँव। तो हमारे राघव मामा सबसे आगे बैठ गए हैं। थोड़ी देर में हमारी मोदू का भजन चालू हो जाएगा। और ये देखो राघव मामा को। थोड़ी देर में हम पहुंच चुके थे गांव। आज मेरी मम्मी के दादाजी की तेरही है, तो हम वहीं आए हुए हैं गांव में। और ये हमारा गांव है, सब लोग आए हुए थे मेहमान वगैरह। तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि कैसे क्या हो रहा है। यहाँ पे सारी महिलाएं बैठी थी और यहाँ चली थी पूजा की तैयारी। ये मेरी नानी, मेरी मौसी वगैरह यहाँ पे सब लोग बैठे थे, पूरा परिवार यहाँ पे एक साथ था। तो हमारे दादाजी की बहुत ज्यादा उम्र हो चुकी थी, तो उनकी तबीयत भी खराब होती थी, इसी कारण से आज वो हमारे साथ में नहीं है। और ये उनका पूरा परिवार है। थोड़ी देर में मेरी मम्मी के मामा जी आ गए थे साड़ी वगैरह कपड़े वगैरह लेके, क्योंकि ये रस्में होती हैं तो वो लेके आए थे सब लोगों के लिए। तो यहाँ सब लोग वो कपड़े न्यू पहन रहे हैं। उसके बाद में पूजा स्टार्ट हो जाएगी। और हम सारे बच्चे लोगों के लिए मेरे नाना जी लेके आए थे चिज्जू वगैरह। तो यहाँ पे भैया मेरे सब लोगों को बांट रहे हैं खाने पीने की चिज्जू। तो ये मेरे मामा जी हैं और ये मेरे डुग्गू भाई है और ये मेरी नानी सब लोगों को चिज्जू वगैरह बांट रही है। उन्होंने कही जब तक पूजा नहीं हो जाती तब तक तो खाना नहीं खा पाओगे, इसलिए तुम लोग ये हल्की फुल्की सी चीजें खा लो। तो उनने हमारा कितना ख्याल लगा। तो हम यहाँ पे सारे मिलके खा रहे हैं कुरकुरे चिप्स वगैरह। सारे छोटे छोटे बच्चे, बड़े बड़े बच्चे सारे मिलके चिज्जू वगैरह खा रहे हैं। तो थोड़ी ही देर में पूजा स्टार्ट हो चुकी थी और ये पूजा मेरे नाना नानी कर रहे हैं, क्योंकि वो घर के बड़े हैं इसलिए वो पूजा कर रहे हैं। और बाहर आके देखा हमने प्यारे प्यारे से यहाँ पे मिट्टू बैठे हुए थे। देखो एक नहीं दो नहीं, कितने सारे मिट्टू है। उसके बाद में यहाँ खाने की तैयारी हो चुकी थी। तो गाँव में तो खाना कुछ इसी तरीके से बनता है। उसके बाद में पंडित जी ने खाना वाना खा लिया। चलो बात करते हैं पंडित जी से। जगाना क्या मिली है? जगाना आधी कल जाके पानी भर लाना कुआं से। पानी दूध दे दिए। तो
ये पंडित जी हमारे गांव की थी, मेरी मम्मी के चाचा जी लगते थे। तो यहाँ मेरी मम्मी और मौसी उनके साथ में करे थोड़ा हंसी मजाक। उसके बाद में धीरे धीरे सारे लोग आते जा रहे थे और खाना आते जा रहे थे। और ये देखो हम सारे चबूतरे पे बैठे हुए हैं। उसके बाद में ये देखो मैं और मेरी दीदी तो बैठ गए हैं खाना खाने के लिए। हम दोनों चुपचाप से बैठे हैं, हमने किसी को बताया भी नहीं। उसके बाद में यहाँ पे स्वापी की रस्म हो रही है, स्वापी बांधी जा रही है। उसके बाद में हम भी खाना खाने के लिए आ गए, मेरी मम्मी और मैं भी दोबारा से खाना खाने बैठ गई। उसके बाद में बेबू दीदी आ गई थी, पूछ रही थी खाना खाओगे खाना खाओगे। तो उनसे किसी ने बड़ी ली नहीं, क्योंकि सबका पेट पहले ही भर चुका था। तो अब समय हो गया था रियांसी मौसी का जाने का, क्योंकि उनको उसी दिन निकलना था। तो हम सब उनको ढूंढने के लिए आए हैं। बाय। अरे देर हो चुकी थी, ये लोग निकल ही नहीं रहे थे। उसके बाद में डुग्गू भैया ने इनको धक्के मार के भगा दिया। आहा मजाक था गाइस। उसके बाद में यहाँ पे मेरी फैमिली कर रही थी बातचीत, पता नहीं कौन सी सीरियस बातें चल रही इन लोगों की। अंदर दिखाती हूँ, अंदर बहुत सारी गैस है कब की वजह से। तो ये है, ये भी मेरी मासी, ए सही है भाई। अंदर है, देखो अंदर क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा गाइस। और ये डेकोरेट करने के लिए झल्ला है, और ये भी डेकोरेट करने के लिए सब कुछ है। आइयो एक आधे लग इधर है। तो गाइस अब समय हो चुका था सोने का, तो हम आ गए नए घर पे। और देखो यहाँ पे चक्की भी बनी हुई है घर के अंदर, किसी को आटा पिसवाना है तो पिसवा सकते हैं। ऊपर आके देखो तो मौसी मौसारी पापा वगैरह सब जग रहे थे, और मैं अंदर उतर मचा रही थी। हम सब लोग यहाँ सोने के लिए आए, बाकी सब लोग वहाँ घर पर ही हैं। डुग्गू भैया को नींद नहीं आ रही थी, तो उन्होंने सोचा रात में मैं मस्ती करने चले जाता हूँ। तो वो यहाँ बन गए खतरों के खिलाड़ी। मेरी मम्मा और डुग्गू भैया रात में नीचे आके कर रहे थे स्टैंड। और यहाँ हो चुकी है सुबह, तो सुबह सुबह हम सारे उठ गए और हमने कर दिए बिस्तर घड़ी। उसके बाद देखो कितना प्यारा नजारा है, खेतों के बीच में ही कितना प्यारा सा घर था। ये देखो जीत भैया को इनकी नींद ही नहीं खुली अभी तक, और यहाँ पे सब लोग बातचीत कर रहे हैं। फिर चलते हैं हम नीचे की साइड। तो यहाँ मेरे पापा देख रहे हैं खेतों को, कह रहे हैं वाह कितना प्यारा लग रहा है यहाँ पर। तो उसके बाद अब हम जा रहे हैं घर के लिए। तो अब हम चलते हैं, यहाँ पे हम सारे सो के उठ चुके हैं और अब हम जा रहे हैं घर। और ये काफी पुराना इमली का पेड़ है। यहाँ मेरी मम्मी बताया करती थी कि वो बचपन में काफी ज्यादा खेला करती थी। तो धीरे धीरे चलते गए और सब लोग हमें मिलते गए, हम सबसे बात करते गए रास्ते में। और ये आ गई मेरी मम्मी की बुआ, उन्होंने मोदक को थोड़ा सा खिलाया। उसके बाद हमने देखा घर जाके जो कल का टेंट वगैरह का सामान था वो आज जा रहा है। तो यहाँ पे नानी मोदू को पिला रही चाय, और वो इतने नखरे दिखाई दी, फिर भी नानी ने उसको जबरदस्ती चाय पिलाई थी। और यहाँ पे आधे लोग तो सो ही रहे हैं और आधे लोग पी रहे हैं गर्मा गर्म चाय। तो गाइस यहाँ पे हम बना रहे हैं पोहा, और ये रखे हैं पोहे इतने सारे डब्बे में भरे हुए। तो आज बना रहे हैं पोहे। रात का खाना भी रखा हुआ था, तो किसी को खाना नहीं था। तो ये रही हमारी एक किचन, यहाँ गैस भी है और ये चूल्हे, एक दो और एक अंदर भी दिखा गया। तो बस थोड़ी देर में पोहे बना के खा के मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए बाय। तो गाइस पोहे बनने हैं, पोहे के लिए पोहे तो चाहिए ही होंगे ना। यहाँ पे मेरी मौसी धो रही है पोहे, और मैं और बेबू दीदी हो गए काफी ज्यादा गुस्सा, पता नहीं क्यों। और यहाँ पे मेरी सारी नानियाँ खा रही हैं कल का बचा हुआ खाना, क्योंकि खाना तक काफी ज्यादा यमी। तो पोहे बन के रेडी हो चुके हैं, तो चलो हम सब खाते हैं मिलकर। तो हम सारे बच्चे मिलकर खा रहे हैं एक ही थाली में पोहा। और जब सब साथ में होते हैं तो ऐसे ही खाना चाहिए, बड़ा मजा आता है। तो थोड़ी देर में हम लोग हो गए थे घर जाने के लिए रेडी शेडी। और यहाँ पे राघव सबको देख रहे हैं पत्ते खेलते हुए। यहाँ पे सब लोग मनोरंजन के तौर पे खेल रहे हैं, टाइम पास के लिए। अब हम लोग गांव से जा रहे हैं, अपने गांव से घर ग्वालियर, ग्वालियर से सीधे भोपाल। तो ये देखो कितना सारा पानी वानी बरसा था ना, कितना सारा गड्ढे वड्ढे हो गए हैं यहाँ पर। मुदक बाय करो बाबू, बाबू बाय करो, बाय करो। और ये देखो घास वगैरह। चलो अब बस का इंतजार कर रहे हैं, अब बस जैसे आ जाएगी फिर हम लोग निकल जाएंगे ग्वालियर के लिए। फिर मिलते हैं आपसे ग्वालियर में, बाय।
तो थोड़ी देर में आ चुकी थी बस में बैठ के हम लोग निकल चुके हैं ग्वालियर के लिए। और सब लोग देखो, कोई इधर बैठा है, कोई उधर बैठा है और राघव मामा जीत भैया की गोदी में बैठे हैं। तो गांव से आने के बाद में हमने कोई ब्लॉग शूट ही नहीं किया। उसके बाद में अब हम जा रहे हैं नाइट में भोपाल के लिए। तो यहाँ मेरी दोस्त आ गई थी मुझसे मिलने के लिए। वो मुझसे करी थी टाटा बाय बाय। फिर उसने बोला गले तो लग जाओ अनन्या। फिर मैं गले भी लग गई। फिर मैंने उसको किस दी, फिर उसने भी मुझे किस दी। तो मैंने टाटा बाय बाय करके निकल गई। अब तो यहाँ पे मोदक रोने लगी थी और साथ ही साथ डुगू भैया भी रोने लगे थे। वो दोनों हो गए थे काफ़ी ज़्यादा इमोशनल। तो बेबू दीदी तो हमारे साथ में जा ही रही थी। एक बार उनका जाना कैंसिल भी हो गया, फिर वो हो गई थी काफ़ी ज़्यादा सैड। उसके बाद में हम लोग निकल चुके हैं स्टेशन पे। तो स्टेशन पे आके मैंने किया ट्रेन का वेट। और ये है मेरा मिनी ब्लॉग 100। अगर आप सबको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तब तक के लिए बाय गाइस। अब मैं आ चुकी हूँ भोपाल। भोपाल में आपको मेरे ब्लॉग देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर।